आज हम लोग खास तौर पर मौजूद हैं स्वरूप सिंह खारा जी के जन्मदिन के मौके पर, उनके घर पर। और ये देखिए कि जो खुशियां हैं वो यहाँ पर भी आपको नजर आ रही होगी। एक दूसरे को गुड़ खिलाया जा रहा है और उसके साथ बधाइयां दी जा रही है। पावर सेंटर वाले नेताजी बाहर जरूर है, बाड़मेर बीजेपी में जरूर है, पर घर की असली पावर सेंटर मैडम है जो इस वक्त हमारे साथ है। और देखिए जन्मदिन उनका है, खुशी आज आपको भी उतनी होगी। हाँ जी बिल्कुल। देखिए जब भी कोई पुरुष सफल होता है तो उसके पीछे एक महिला का हाथ सबसे ज्यादा माना जाता है। तो किस तरीके से जब ये बाहर जाते हैं, लंबे लंबे ट्रिप पर रहते हैं, किस तरीके से आप घर की बागडोर को संभालते हैं? बस संभाल लेते हैं। संभाल लेते हैं। कभी गुस्सा आता है कि हाँ इतना इतना टाइम आप बाहर ही व्यतीत कर देते हो? वैसे घर पे टाइम कम ही देते हैं। तो कभी क्या मतलब शिकायत रही? और सबसे ज्यादा खुशी कब मिलती है आपको जब आपके पति जब बाहर जाते हैं, काम करते हैं, लोग उनको बार बार बधाइयाँ देते हैं कि आपने हमारा काम करवा दिया? नहीं, अच्छा लगता है। लोग आते हैं, मिलते भी है, काम भी होते हैं उनके, तो ये सुन के अच्छा लगता है। ये सुन के अच्छा लगता है। आपकी जो महिला मित्र होंगी सारी, वो क्या कहती हैं आपको? बढ़िया है सब। सब बढ़िया है, सब अच्छा है। और देखिए आज स्वरूप सिंह जी से तो हम बात करेंगे ही सही अक्सर, क्योंकि ये तो मीडिया के समक्ष होते ही हैं। आज उनके सुपुत्र भी हमारे साथ हैं। आपका नाम भी जानना चाहूंगी मैं। मेरा नाम हरदेव सिंह है। हरदेव, क्या आपने अपने पिता से सबसे ज्यादा सीखा है जिंदगी में? मुझे लगता है हर एक लड़के के लिए फर्स्ट हीरो उनके पापा होते हैं। मैंने इनसे ही सीखा है कि बिना किसी फायदे के सबकी मदद करना, बिना किसी स्वार्थ के, बस, और हर किसी की मदद करना, यही सब। यही सब कि हमेशा सबकी मदद करते रहो बिना किसी स्वार्थ के, यानी अपना फ़ायदा मत देखो। और आज जब वो सभी की मदद कर रहे हैं, कई बार बहुत दिनों तक वो घर से बाहर भी रहते होंगे अपने कामकाज के सिलसिले में, तो कभी आपने उनको बोला कि पापा ये सब तो ठीक है, अपनी सेहत का भी ध्यान रखो, अपने हेल्थ का भी ध्यान रखो? हाँ, सेहत का तो बोलते हैं, लेकिन हमें भी टाइम स्पेंड करने का कम ही मौका मिलता है। यानी कि ज़्यादातर टाइम बाहर ही रहता है। हाँ, हमें भी आधा घंटा वेट करना पड़ता है, तब जाके मिलते हैं। पर बाहर वाले तो कहते हैं फटाफट मिल जाते हैं, हमारे काम भी फटाफट कर देते हैं। घर पे इतने फटाफट काम होते हैं, घर पे थोड़ा हमें वेट करना पड़ता है। यानी कि सोचिए कि प्राथमिकता शायद सभी लोग हैं। आज आपका जन्मदिन है, देखिए राजस्थानी पारंपरिक अंदाज में गुड़ के साथ आपने बधाइयाँ दी हैं। और देखिए जब भी किसी का घर में जन्मदिन होता है तो घर की महिलाएं सबसे ज़्यादा उत्सुक होती है, कुछ खास बनाया जाता है। मैं आपसे जानना चाहूँगी सर को क्या खाने में सबसे ज़्यादा पसंद है, जो आपको लगता है कि हाँ जन्मदिन पर तो ये बनना ही चाहिए? सर को खीर और बाजरे की रोटी। खीर और बाजरे की रोटी, विशेष मौका पर खीर? हाँ जी। मतलब बिल्कुल सादा खाना? हाँ, सादा खाना बिल्कुल। ऐसा नहीं कि कभी कुछ बाहर का या? नहीं, बाहर का नहीं पसंद करते। और जब ये ट्रिप पर जाते तब भी आप, मुझे लगता है, उतनी चिंतित होंगी कि क्या खाया क्या नहीं खाया? बिल्कुल बिल्कुल। सर देखिए आज जन्मदिन है, खास मौका है, परिवार के साथ है, इसलिए हमने सोचा कि परिवार से पहले बात की जाए फिर आपसे, क्योंकि देखिए शिकायत यही है कि आप सबको तो टाइम देते हैं पर परिवार को नहीं। होता ये है कि परिवार वालों से मिल लेंगे, जो लोग आए हुए हैं उनके काम निपटाएं, उस चक्कर में परिवार को समय दे ही नहीं पाते। जन्मदिन के खास मौके पर परिवार की अपनी एक भूमिका रहती है, तो ऐसे में सभी परिवारजनों का भी जो प्यार मिल रहा है, क्योंकि भले ही वो थोड़ा बहुत खट्टा मीठा रिश्ता रहता है कि हाँ ठीक है शिकायत है, पर मन में उनके लिए आपके बहुत ज़्यादा वो रेस्पेक्ट है कि हाँ आप सबके काम करवा रहे हैं, जनता के काम कर रहे हैं, उनके लिए काम कर रहे हैं। देखिए, जब हम परिवार को समय नहीं देते हैं तो इसका मतलब ये है कि परिवार कौन संभालती है? पत्नी। और मेरे जीवन में सर्वाधिक जो रोल है, भूमिका है, वो पत्नी का है। बच्चे बहुत छोटे थे तब से मैंने सार्वजनिक जीवन जीना शुरू किया, तब से लगाकर टिल टुडे मैंने कभी ध्यान नहीं रखा कि बच्चे कौन सी कक्षा में पढ़ रहे हैं, बच्चों की पढ़ाई की स्थिति क्या है, बच्चों के लिए कपड़े किताबें लाने हैं, उनको ट्यूशन कराना है, या उनकी कोई प्रॉब्लम है, कभी सुनने का मौका दिया ही नहीं इन्होंने। और हमेशा बच्चों का ध्यान रखा, और बाद में यूँ कहूँ तो मेरा भी ध्यान रखा। मान लो कभी चुनाव में कोई परिणाम अगर नेगेटिव आया तो संबल देने का भी काम किया, मनोबल बढ़ाने का भी काम किया। और अब भी जब मैं जनता के लिए, जनता के बीच में रहता हूँ, घर पे समय कम देता हूँ, तो मुझे एहसास नहीं होता कि मुझे घर पे समय देना चाहिए, और घर में कोई व्यवस्था अगर मेरे एब्सेंस में ठीक नहीं हो रही है, ऐसा मुझे कभी महसूस नहीं होता। बिल्कुल। इस बर्थडे पे क्या डिमांड करने वाले हो? आपकी बर्थडे, आपका गिफ्ट मुझे मिलना चाहिए। बस स्वस्थ रहे, खुश रहे। स्वस्थ रहे, खुश रहे। और सर आपकी क्या अपील है, क्योंकि जितने भी लोग आज देख रहे हैं, जितने भी परिवारजन आपके देख रहे हैं, वो कहीं ना कहीं इस फैमिली को अपनी इंस्पायरिंग फैमिली मानेंगे कि हाँ हम इनसे प्रेरणा ले सकते हैं कि इस तरीके से सामाजिक और सार्वजनिक जीवन दोनों व्यतीत किया जाए और सभी को खुश रखा जाए। बिल्कुल, परिवार में पूरा इनका सहयोग है, मेरे दोनों बच्चों का भी सहयोग है। और मैं जब आता हूँ घर पे, तो ये तीनों ही माँ बेटे एकदम हंसमुख ही रहते हैं। इनका चेहरा कभी उदास नहीं देखा। तो
इनकी चेहरा जो हसमुख है उसके कारण मेरा चेहरा भी हमेशा हसमुख रहता है। यही प्रेरणा मुझे ताकत देती है और इसी कारण हम 24 घंटे जनता की सेवा कर रहे हैं। बहुत बहुत बधाई आपको जन्मदिन की। और यही खूबसूरत तस्वीर है, यही हमारी भारतीय संस्कृति की खूबसूरती है कि परिवार की ताकत से आदमी हर मुश्किल को पार कर जाते हैं। और यही वजह कि आज जब स्वरूप सिंह खारा अपना जन्मदिन मना रहे हैं तो पूरे परिवार में खुशियों का माहौल है कि हाँ, आप बाहर जाएंगे, सबसे मिलेंगे, उनसे तो प्रशंसाएं लेंगे ही सही, पर सबसे पहले प्राथमिकता परिवार की ओर से, क्योंकि आज पूजा अर्चना भी की जाएगी, खासतौर पर घर में दिया भी जलाया जाएगा, खासतौर पर कि आपकी जो आयु है वो हमेशा इसी तरीके से बढ़ती रहे, आप दीर्घायु रहें और स्वस्थ रहें, मुस्कुराते रहें। हम भी यही दुआ देते हैं। वीडियो जर्नलिस्ट स्वरूप परिहार के साथ आयुषी विजयवर्गीय, द खटक, बाड़मेर।